आप देखना शुरू कर चुके हैं बेतरतीब और ये है हमारी लैंसडाउन ट्रिप का व्लॉग 2, जिसमें हम बताएंगे कि हमारी इस ट्रिप का दूसरा दिन कैसा रहा। इसे देखने से पहले आपको हमारा व्लॉग 1 भी देख लेना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने डे 1 को क्या किया था। सेकेंड डे हम उठ गए करीब 5 बजे और जल्दी जल्दी हो गए रेडी। हमें जाना था ताड़केश्वर महादेव टेम्पल, जो लैंसडाउन से करीब 40 किलोमीटर दूर है। करीब 6 बजे भगवान का नाम लेकर हम निकले होटल से। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और हमारी एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। होटल का स्टाफ सो रहा था तो हमने बाहर एक शॉप से खरीदा पानी और शुरू की अपनी ये जर्नी। कुछ दूर चले तो नज़र आया सनराइज़ का ये खूबसूरत व्यू, इसलिए यहाँ हमने क्लिक की फ़ोटोज़। रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज दिखे कि उनके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप देखकर ही उन्हें फील कर सकते हैं। सुबह के टाइम रोड पर ट्रैफिक लगभग जीरो था, इसलिए बाइक चलाना और भी इजी हो रहा था। फिर भी मैं बहुत कॉशियस होकर राइड कर रहा था। बाइक में जो मैंने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था वो अभी तक चल रहा था। ताड़केश्वर महादेव टेम्पल पर जाने के लिए एक पहाड़ से उतरकर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। सूरज उग गया था मगर पहाड़ की वजह से दिख नहीं रहा था। इसलिए हमें जैसे ही सूरज दिखा हमने रुककर उसे फील किया। सवा 6 बजे हम होटल से चले थे और अराउंड 8 बजे हम ताड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। ये बेहद शांत जगह पर है और काफ़ी नीचे जाकर बना है। एल्डरली लोगों के लिए मंदिर तक जाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे उतर कर ही जाना एकलौता ऑप्शन है। मंदिर जंगल के बीचों बीच में बना है। इसकी स्टोरी ये है कि ताड़कासुर राक्षस ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और तब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। आपको यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा, इतनी शांति है कि आपको अपनी सांसें तक सुनाई देंगी। पर यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे एक धर्मशाला है और कुछ लोग नज़र आ जाते हैं। मंदिर में हमने की पूजा और फिर कुछ देर वहां बैठने के बाद हम आ गए ऊपर।
एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ बंदर भी काफ़ी हैं, तो अपने सामानों का काफ़ी ध्यान रखिएगा। दिन में करीब 4 बजे हमारी ट्रेन थी, इसलिए हमने जल्दी कोटद्वार लौटने का फैसला किया। तो दर्शन करके हम जल्दी लौटे लैंसडाउन की ओर, पर बीच में रुककर इस छोटे से ढाबे पर खाई मैगी और गर्मा गर्म चाय पी। करीब 1.5 घंटे में हम पहुंच गए अपने होटल। टाइम हो चुका था 10:30। हमारा चेकआउट टाइम था 11 बजे का, इसलिए फटाफट हम गए रूम में और फ्रेश होकर 11 बजे तक कर लिया चेकआउट। होटल से निकलने के बाद लगा कि एक बार टिप एंड टॉप लोकेशन पर चल लिया जाए, मगर दिन के इस वक्त लैंसडाउन से कोटद्वार जाने के लिए काफ़ी भीड़ होती है, इस वजह से हम ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते थे। तो हमने शुरू कर दी कोटद्वार के लिए अपनी जर्नी। कुछ दूर पहुंचकर हम रुके इस रेस्टोरेंट में, जो एक होटल भी है। यहाँ का बजट हमने पता किया, रूम्स 5,000 से स्टार्ट थे और उससे ज़्यादा के भी थे। इस लिहाज से हमारा बजट होटल काफ़ी बढ़िया था। इस रेस्टोरेंट में हमने खाया सैंडविच और नूडल्स और फिर शुरू की अपनी कोटद्वार तक की जर्नी। ऐसे अमेजिंग व्यूज़ को अलविदा कहना मुश्किल होता है। हमें बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसी मालदीव से लौटते वक्त आई थी, जहाँ हम हनीमून पर गए थे। अगर आपने अभी तक हमारे मालदीव्स ट्रिप के तीनों ब्लॉग्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनके लिंक्स दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फाइनली हम 1:30 बजे तक पहुंच गए कोटद्वार और सीधे पहुंचे वायु रेंटल के पास बाइक लौटाने। उसने मेरा आधार वापस किया और 2,000 रुपये सिक्योरिटी मनी भी। फिर वहाँ से हम पैदल ही निकले होटल रेलिश की ओर, जहाँ डे 1 को हमने खाया था खाना। इस बार हमने यहाँ ऑर्डर की दूसरी डिश और यकीन मानिए खाना लाजवाब था। खाना खाकर हम उसी रेस्टोरेंट में फ्रेश हुए और फिर पहुँच गए कोटद्वार रेलवे स्टेशन। 2:30 बज चुके थे और हमारी ट्रेन थी 3:55 की। वैसे अगर आपके पास एक दिन का टाइम और है तो आप कोटद्वार में भी कुछ जगहों पर घूम सकते हैं। जैसे कोटद्वार में बहुत फेमस सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च है। ये चर्च एशिया के 10 सबसे बड़े चर्च की लिस्ट में शामिल है। मैं यहाँ 2019 में गया था। इसके अलावा मेन सिटी से कुछ दूर है चौकी घाटा, जो महाराजा भरत का जन्म स्थल है, जिनके नाम पर हमारे भारत देश का नाम पड़ा है। इस जगह पर भी मैं 2019 में गया था। ये भी काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल जगह है, मगर मैं इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। तो हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और देखा कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है, पर उसके दरवाजे बंद हैं। कुछ ही देर में दरवाजे खुले और हम अंदर ही बैठ गए। करीब 50 मिनट हम ट्रेन में ही बैठे रहे और जैसे ही टाइम हुआ ट्रेन चल दी। हम निकल गए दिल्ली की ओर, पर अपने साथ ले जा रहे थे खूबसूरत यादें। रात में करीब 10 बजे हम पहुंच गए थे अपने घर और ऐसे ख़त्म हुई हमारी ये ट्रिप। रुकिए रुकिए, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो हमारी इस ट्रिप का बजट जानने के लिए ही रुके होंगे। तो चलिए आपको पूरा बजट बताते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि बजट इतना कम है कि आप इसे जानने के बाद सीधे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप बनाने का प्लान करने लगेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाएंगे। तो अगर हम बजट का ब्रेकअप करें, हमारे ट्रेन टिकट का कॉस्ट था 1934 रुपीज़ राउंड ट्रिप का। होटल का कॉस्ट था 1792 फॉर 1 नाइट स्टे। रेलिश होटल में दोनों दिन के लंच का टोटल हुआ अराउंड 1020 रुपीज़। बाइक रेंट पर लिया 1200 रुपीज़ में और पेट्रोल डलवाया 500 रुपये का। जाते वक्त 120 रुपये की मैगी खाई। फिर सेकेंड डे भी मैगी और चाय का हुआ 110 रुपये। लैंसडाउन ट्रैवलर्स कैफ़े का खाना था 860 रुपये का और सेकेंड डे रेस्टोरेंट में नूडल्स खाए, उसका हुआ अराउंड 460 रुपये। इसके अलावा ट्रेन के लिए पानी की बोतल, चिप्स, चाय ली तो उसका कॉस्ट हुआ अराउंड 100 रुपीज़। और कैब से गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन तक जाना और फिर लौटते वक्त उसी से वापस आने का कॉस्ट हुआ करीब 170 रुपये ईच, यानी 340 रुपये के आसपास। तो इस हिसाब से हमारा टोटल बजट हुआ 8436 रुपीज़,
यानी आप 2 लोगों की ये ट्रिप 8500 रुपीज़ में बहुत आराम से पूरी कर सकते हैं। अगर आप लैंसडाउन में कहीं ज़्यादा जगह घूमने फिरने जाते हैं या खाने में कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव खाते हैं तो भी हमारे हिसाब से आपका बजट 10-11 हज़ार से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये था हमारी लैंसडाउन ट्रिप का व्लॉग 2, जिसमें हमने आपको डे 2 और बजट के बारे में बताया। पर ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि जल्द ही मैं लैंसडाउन ट्रिप से जुड़ा एक स्पिन ऑफ वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं उन लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो बाइक से लैंसडाउन जाना चाहते हैं। इसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और बाइक चलाते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसलिए जुड़े रहिए बेतरतीब से, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।